हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं द रॉक की न्यू मूवी रेड वन के बारे में। ये मूवी बेसिकली काफ़ी हटके कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम बिना देरी हुए पूरी की पूरी इस मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे एक छोटे से बच्चे से, जो कि अगले ही दिन एक क्रिसमस का त्यौहार होता है। तभी यहाँ पर इस बच्चे का ये कहना होता है कि सेंटा के जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमारे माता पिता ही यहाँ पर गिफ्ट रख देते हैं और हमें कहते हैं कि सेंटा ने आकर रख दिया। तभी ये बच्चा अब बड़ा हो गया है, जो कि यहाँ पर हमें वुल्फ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये बड़ा सा चोर बन गया है, बल्कि एक साइबर वाला चोर है। तभी यहाँ पर इसे पता चल जाता है कि ये एक लड़की है, जो कि वो बहुत ही अच्छी खोज करने वाली है, जो कि किसी का भी लोकेशन दुनिया में कहीं भी वो फाउंड कर सकती है। यहाँ पर वो कैसे भी करके उस बिल्डिंग में घुस जाता है और वो लड़की का जो कंप्यूटर होता है उसमें अपना एंटीवायरस डाल देता है, और जो उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से ले लेता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है सेंटा और उसके बॉडीगार्ड रेड को, जो कि यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल के लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं, बल्कि वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो सेंटा और खुद उसका बॉडीगार्ड होता है। तभी वो यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं और वापस से हमें यहाँ पर एक एयरपोर्ट दिखाई जाता है, जहाँ पर डियर दिखाई जाते हैं। और यहाँ पर जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो उनसे कुछ डोनट खिलाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने अलग ही वर्ल्ड में। यहाँ पर हमें मैथिक कुछ एनिमल्स यानी कि और क्रीचर्स भी दिखाई जाते हैं, जो कि यहाँ पर सेंटा का काम करते हैं। और यहाँ पर वो पूरी की पूरी गिफ्ट रैपिंग करना, के ऊपर रिबन बांधना, ये सब काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर दूसरे ही दिन यहाँ पर क्रिसमस होती है और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि ये सारे के सारे मामले में जो हमारा सेंटा होता है वो सेंटा अब काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो अपने वेट और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छा ध्यान रखता है। तभी यहाँ पर हमें रॉक को दिखाई जाता है, जो कि कहता है कि मुझे फाइनली रिजाइन दे देना है, मैं अब ये बुरे लोगों से तंग आ गया हूँ। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि रॉक जैसे वापिस बाहर आता है, तभी यहाँ पर इसे कुछ अजीब सा लगता है और वो कहता है कि सेंटा कहाँ पर है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि सेंटा अपनी जगह पर नहीं है। तभी यहाँ से गाड़ी गुजरती है, जो कि ये देखकर हमारे रॉक भैया है उसका पीछा करते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो उसका पीछा नहीं कर पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो कि कहती है कि यहाँ पर एक वुल्फ नाम के लड़के ने ये ब्लैक मार्केट में ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लीक की गई है, जो कि ये इंफॉर्मेशन उसी के बारे में है, इसकी मदद से ही सेंटा को अगवा की गया है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि हमारा वुल्फ है, वो वुल्फ अब ब्लैक मार्केट में इंफॉर्मेशन बेचकर आराम से बाथटब में सो रहा होता है। तभी उनकी वाइफ उनके ऊपर कॉल करके कहते हैं कि अपने बेटे को ले आओ, और वो वहाँ पर अपने बेटे को लेने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर उनका बेटा कहता है कि पापा, आज मेरा गिटार का प्लेइंग है, तो आप उसमें जरूर आना। और वापस से अपने घर में जाते हैं, तभी उसको पता चल जाता है कि मेरे घर में कोई है, और यहाँ पर वो कैसे ही बचा बचाए अपनी फाइट उसके साथ कर लेते हैं। तभी उनके पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से पैरेलल हो जाता है और वहीं के वही खड़ा रह जाता है। तभी यहाँ पर वो कैसे भी करके उसे वो किया जाता है और उसके साथ पूछताछ की जाती है कि ये तुमने कैसे किया। तभी वापस से अपने वर्ल्ड में ले जाते हैं सेंटा वाले और वहां पर से टॉर्चर किया जाता है। और यहाँ पर हमारे रॉक भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी यहाँ पर एक परेशानी खड़ी हो गई है, तुम कैसे भी करके वो दो। तभी वो कहता है कि ब्लैक मार्केट में ऐसे किसी को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं होती, जो कि उसको भी नहीं पता होता और हमको भी नहीं पता होता, लेकिन वो कहते हैं कि हम बैंक के ट्रांजैक्शन से कैसे भी करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तभी यहाँ पर रॉक और यहाँ पर वुल्फ ये दोनों चले जाते हैं कैसे भी करके उन सब का पता लगाने। तभी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर एक बीच जैसा होता है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर ये लोग सारे के सारे गैजेट लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि उस डीलर से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर उनके कुछ भाड़े के टट्टू होते हैं, और यहाँ पर जो हमारे रॉक भाई सब होते हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने जादू ही मुंह में उस सबको मार खिलाते हैं। और यहाँ पर तभी हमें दिखाई जाता है कि जैसे ही वो डीलर मिलता है, वो डीलर कहता है कि हम यहाँ पर जिसको ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है हम उसका नाम नहीं लेते। और जैसे ही रॉक उसका नाम लेता है, तभी वो जाग जाती है और वो अपने आदमी को बेच देती है, जो कि यहाँ पर एक आइस की बस आती है, जो कि उसमें से 3 बड़े बड़े आइस के
मैन निकलते हैं, जो कि यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं और यहाँ पर ये सब लोगों को मारने लगते हैं और जमाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है, जो कि उसके नाक पर एक गाजर बनी हुई होती है। अगर आप वो गाजर निकालो तो वो पिघल जाते हैं और यहाँ पर रॉक सारे के सारे को ऐसे करके तभी कुछ देर के लिए मिटा देता है। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी फाइट है वो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से VFX के साथ दिखाई जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आगे और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रॉक और वुल्फ दोनों के दोनों अब निकल पड़े हैं वापिस से सेंटा क्लॉज के भाई के पास, जो कि उनका ये मानना था कि दूसरा कोई नहीं बल्कि इसी ने अगवा किया होगा। और यहाँ पर जाते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर दूसरा कोई नहीं बल्कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसी ने सेंटा क्लॉज को अगवा किया है। तभी कैसे भी करके ये जाने लगते हैं, तभी ही जो हमारा वुल्फ है वो कैसे अपने कान से वापिस आएगा। वो यहाँ पर अशरफ यहाँ देखकर चोरी करने के लिए लगता है, लेकिन चोरी करते हुए वो पकड़ा जाता है और इसे और रॉक को यहाँ पर जेल में डाल देते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि सेंटा क्लॉज का जो भाई है वो इन दोनों को बुलाता है और कहता है कि कैसे भी करके तुम दोनों को यहाँ पर रुकना होगा, जो कि तुमने गलती की है। तभी यहाँ पर जो उनका भाई होता है वो भाई यहाँ पर चाटे चाटे खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि तुम कैसे भी करके हमारे रॉक भैया को पछाड़ दोगे तो हम यहाँ पर से तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पर हम तुम्हारा बंदी बनेंगे और तुम्हारा कहना ही मानेंगे। अगर हमारे रॉक भैया ने आपको पछाड़ दिया तो हम दोनों के दोनों यहाँ से बाइज्जत बरी किए जाएंगे। और ये पूरी की पूरी दास्तां सुनकर हमारे जो वहाँ के सेंटा क्लॉज के भाई है वो अग्री हो जाते हैं और यहाँ पर कह देते हैं चलो। यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि जो रॉक होता है उस रॉक के हाथ में एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फुल चार्ज होने के बाद वो जोरदार मुक्का मारता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि जो सेंटा क्लॉज का भाई है वो पहले तो लाफे में हमारे जो पूरे के पूरे रॉक है उसको पछाड़ देता है, लेकिन दूसरे ही बार में जो हमारा रॉक है वो उसे वापिस से जो जमीन की मिट्टी है वो चटा देता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि फाइट सीन जो कि यहाँ पर सारे के सारे लोग और यहाँ पर रॉक और वुल्फ दोनों के दोनों सारे लोगों को पछाड़ देते हैं और यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर वो जर्मनी के रास्ते पर जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसे गोला दिखाया जाता है, जो कि वो गोला दूसरा कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वो दुश्मन ने भेजा हुआ होता है, जो कि ये गोला जो भी खोलेगा उसके अंदर वो कैद हो जाएगा। और यहाँ पर सारे के सारे जो बुरे लोग होते हैं उसी को ही ये भेजा जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वुल्फ का बेटा होता है उसे भी ये गिफ्ट आया होता है और वो गोला खोल देते हैं और उसके अंदर कैद हो जाता है। तभी यहाँ पर जो हमारा वुल्फ है वो भी उसके अंदर कैद हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि उसे वापिस ले जाते हैं जहाँ पर यह पूरा का पूरा काम हो रहा है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि सेंटा क्लॉज आखिर कहाँ जा सकता है, चूंकि यहाँ से दूर जाते हुए तो हमने देखा ही नहीं। तभी यहाँ पर बहुत ही मशक्कत करने के बाद यहाँ पर हमारे रॉक को पता चल जाता है कि दूसरे पर नहीं बल्कि नीचे एक पूरा का पूरा गोडाउन यानी कि वर्कशॉप जैसा है, वहीं पर ही हमारे सेंटा क्लॉज को अगवा किया जाता है। तभी यहाँ पर हमारा जो रॉक होता है वो रॉक अपनी पूरी की पूरी पलटन को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और दुश्मन पर हमला बोल देता है। तभी यहाँ पर जो दुश्मन होती है यानी कि वो लेडी वो यहाँ पर सारे के सारे वो गोले लेकर डियर को एक्यूरेट कर देती है कि वो वहां से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वुल्फ है वो कैसे भी करके उनके और उनके पीछे लगी हुई होती है, उनके दोनों के बीच में जो कड़ी होती है वो कड़ी ही वो यहाँ पर निकाल देते हैं, जिनकी मदद से जो डियर होते हैं वो यहाँ पर खुले हो जाते हैं। और यहाँ पर जो उनकी पीछे के पीछे लोरी होती है वो लोरी यहीं पर ही रह जाती है और यह देखकर यहाँ पर जो लेडी है वो भड़क जाती है और यहाँ पर वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता। तभी यहाँ पर खुद सेंटा क्लॉज का भाई भी आता है लेकिन वो भी नहीं हरा पाता। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि सेंटा क्लॉज अब जाग गया है, जो कि वो कुछ मंत्र बोलता है और सारे के सारे डियर वापिस आ जाते हैं और अपने सिंह की मदद से उसे पछाड़ कर वापिस से उस गोले में कैद कर देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि ये सारे के सारे लोगों को हराने के बाद, सारी झंझट खत्म होने के बाद सांता क्लॉज फाइनली पहुंच जाते हैं बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, जो कि कई बार छोटा बड़ा करके सारे के सारे बच्चों को ये पूरी की पूरी गिफ्ट होती है वो पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर ये बात करोड़ों बार वो करते हैं और फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि वुल्फ और उनका बेटा दोनों के दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो वुल्फ होता है वो वुल्फ को छोटे होते हुए हमारे रॉक भाई साहब देखते हैं। तभी यहाँ पर हमारे सांता क्लॉज हमारे रॉक को कहते हैं कि क्या हुआ, अब तुम्हें तुम्हारा काम बुरा लग रहा है कि नहीं। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं अब तक आपके साथ काम कर रहा था लेकिन आगे भी आपके साथ ही काम करता रहूंगा। और यहाँ पर हमें एक हैप्पी एंडिंग की तरह दिखाई जाता है। अगर दोस्तों आपको यह हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।